हे फॉक्स, आपके सवाल हमारे जवाब में आपका फिर से स्वागत है। आज इस प्रोग्राम का ये सेकंड सेशन है और पिछले सेशन में आपका बहुत ढेर सारा प्यार मिला, आपके बहुत सारे कमेंट्स मिले मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं हम आपके सवाल हमारे जवाब। आपके हर सवाल का जवाब मैं और मानवी मिलकर देंगे। सो मानवी, ओवर टू यू। सर, ये अक्षय जी ने हमें मैसेज किया है। ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने एक एक्को हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी परचेज़ की है। ये जानना चाहते हैं कि अगर कुछ साल बाद ये कंपनी बंद हो जाती है तो इनकी पॉलिसी का क्या होगा? क्या इनकी पॉलिसी भी बंद हो जाएगी? अक्षय जी, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आज तक बंद नहीं हुई है, यानी कि कम्प्लीटली बंद नहीं हुई है। इंश्योरेंस कंपनी बिक सकती है, यानी कि कोई और इंश्योरेंस कंपनी या कोई और कंपनी उस कंपनी को टेक ओवर कर सकती है, उस कंपनी का नाम चेंज हो सकता है। बट अभी तक ऐसा कोई भी एक ऐसा भी एग्जाम्पल नहीं हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनी कम्प्लीटली बंद हो गई हो। तो अगर ऐसी कोई भी, फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी अगर बंद हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी रेगुलेटरी के बेसिस पे चलती है, यानी कि आईआरडीए उसको रेगुलेट करता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि इंश्योरेंस कंपनी बंद हो रही है तो सारी पॉलिसी जो भी उस इंश्योरेंस कंपनी की होंगी, आईआरडीए किसी और इंश्योरेंस कंपनी के साथ मैप कर देगा। तो आपकी पॉलिसी कभी भी बंद नहीं होने वाली है। सेकेंड थिंग, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी बंद होती है तो आपके पास ऑप्शन है अपनी पॉलिसी को पोर्ट कराने का, यानी कि पोर्टेबिलिटी कराने का। तो आप अपनी पॉलिसी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में पोर्ट करा सकते हैं। सर, ये मिस्टर अमन गुप्ता जी ने हमें मेल किया है कि इनकी एक नेशनल इंश्योरेंस की स्मॉल सम एश्योर्ड की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो 12-13 साल से चल रही है। ये अपना सम एश्योर्ड बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन नेशनल इंश्योरेंस इनका सम एश्योर्ड इंक्रीज़ नहीं कर रही है। इन्हें क्या करना चाहिए? क्या नाम बताया आपने? अमन गुप्ता। अमन जी, देखिए, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी अगर आपका सम एश्योर्ड नहीं इंक्रीज़ कर रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। क्या आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है या फिर आप कोई क्लेम ले चुके हैं इस पॉलिसी में? आपने ये मेंशन नहीं किया है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपना सम एश्योर्ड इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से इस पॉलिसी को किसी और कंपनी में पोर्ट करा लें इंक्रीज सम एश्योर्ड के साथ, यानी कि एनहांसमेंट सम एश्योर्ड के साथ, या फिर आप नेशनल इंश्योरेंस के साथ कोई टॉपअप पॉलिसी यानी कि सुपर टॉपअप पॉलिसी भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है अंकित जी का, मुजफ्फरनगर से। ये जानना चाहते हैं कि इनके पास 5-5 लाख रुपए की दो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है। क्या ये क्लेम आने पर दोनों कंपनियों से क्लेम कर सकते हैं? अंकित जी, देखिए, आप कितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ परचेज़ कर सकते हैं, यानी कि कितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ परचेज़ कर सकते हैं। दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो आप हेल्दी होने चाहिए और आपके पास प्रीमियम पे करने के लिए पैसा होना चाहिए। दूसरा सवाल, आपका सवाल है कि क्या आप दोनों इंश्योरेंस कंपनियों से क्लेम कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि अगर आपका क्लेम, सपोज़ मान के चलिए 5-5 लाख रुपए की दो पॉलिसीज़ आपने बताई हैं और आपका क्लेम 10 लाख रुपए का आता है तो आप दोनों ही कंपनियों से क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका क्लेम 5 लाख के अंदर अंदर आता है तो फिर सिर्फ आप एक ही कंपनी से क्लेम कर पाएंगे। तीसरा एक एग्जांपल, अगर आपका क्लेम 7 लाख रुपए का आता है तो प्रोपोर्शनेट में दोनों कंपनियों से आपको क्लेम करना होगा। अगला सवाल सर, ये मिस्टर अंकुर जी हैं जिन्होंने दिल्ली से कॉल करके एक सवाल पूछा है कि इन्होंने 2.5 साल पहले एक पॉलिसी परचेज़ की थी जिसमें इन्होंने डायबिटीज़ को डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि इनके एजेंट ने इनसे मना कर दिया कि अगर डायबिटीज़ डिक्लेयर करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। जानना चाहते हैं क्या फ्यूचर में इनको क्लेम मिल सकता है? देखिए बॉस, किसी भी चीज़, किसी भी बीमारी को डिक्लेयर ना करना एक अनएथिकल एक्टिविटी है जिसे मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। आपको कोई भी पॉलिसी लेने से पहले अपने हेल्थ की स्थिति बिल्कुल क्लियर, साफ साफ इंश्योरेंस कंपनी को बतानी चाहिए। अगर आप फ्यूचर में कभी भी क्लेम लेने जाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट और मिस रिप्रेजेंट ऑफ फैक्ट क्लॉज के अकॉर्डिंग। इनफैक्ट आपकी पॉलिसी कैंसिल भी हो सकती है। तो आई विल एडवाइज़ कि आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बता दें कि आप एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी आपने ये डिक्लेयर नहीं किया था जिसे आप डिक्लेयर करना चाहते हैं। उसके बाद हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी आपसे एक्स्ट्रा प्रीमियम की डिमांड करे, या हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी को क्लोज भी कर दे। तो भी आप, अगर इंश्योरेंस कंपनी आपसे एडिशनल प्रीमियम की डिमांड करती है तो आप वो एडिशनल प्रीमियम जमा कर दें। और अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी को क्लोज करती है तो आप एक फ्रेश पॉलिसी परचेज़ करें, सारी बीमारी को, सारे फैक्ट्स को डिक्लेयर करने के बाद। अगला सवाल सर, ये क्वेश्चन हमें संतोष जी ने भेजा है। जानना चाहते हैं कि इनकी पॉलिसी पिछले 8 साल से कंटिन्यू चल रही है
अब ये अपनी पॉलिसी नीवा भूपा रीएश्योर 2.0 में पोर्ट कराना चाहते हैं, लेकिन इन्हें पिछले 2 साल से हाइपरटेंशन है। ये जानना चाहते हैं क्या इनकी पॉलिसी पर वेटिंग पीरियड लगेगा या इन्हें एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। संतोष जी, पोर्टेबिलिटी की गाइडलाइन ये कहती हैं कि जितने भी साल आपने पिछली कंपनी में सर्व किए हैं उतने साल का आपको कंटिन्यूटी बेनिफिट दिया जाएगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ पोर्टिंग आपको अपनी हेल्थ की कंडीशन को बिल्कुल क्लियरली डिक्लेयर करना है करंट इंश्योरेंस कंपनी को, यानी कि जिस इंश्योरेंस कंपनी में आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट कराने जा रहे हैं। वो इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है कि एडिशनल प्रीमियम की डिमांड करे। बिल्कुल रीएश्योर 2.0 में आपको डिजीज़ मैनेजमेंट राइडर का प्रीमियम देना होगा और आपकी डायबिटीज़ डे 1 से कवर हो जाने वाली है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप अपने सवाल मुझे customercare@insurancesewa.com पर भेज सकते हैं। साथ ही आप हमारे टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं 1800-8900-455। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। आपके सवाल हमारे जवाब।